Good morning, student. We are doing history of 12th standard. Theme 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें महात्मा गांधी और उनके द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट एंड बियॉन्ड। जैसे कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाई और उसके बाद जितने भी आंदोलन चलाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बी कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट, अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ, अपने आप को नेता के रूप में उद्घोषित करना। इन जनवरी 1950 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रोड। महात्मा गांधी 2 decades मतलब 2 दशक, अब्रोड मतलब विदेश में रहने के बाद 1915 में अपने होमलैंड मतलब अपने जो गृह प्रदेश था, जो जहाँ पर उनका घर था, वहाँ पर वापस पहुँचे। दीज ईयर हैड बीन स्पेंट फॉर द मोस्ट पार्ट इन द साउथ अफ्रीका, और इन सालों में वे साउथ अफ्रीका के ही बहुत से हिस्सों में वो रहे। वेयर ही वेंट एज ए लॉयर एंड इन टाइम बिकम ए लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन दैट टेरिटरी। साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी एक वकील बनकर गए थे और वहाँ पर बाद में इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए। एज द हिस्टोरियन चंद्रन देवनसन हैज़ रिमार्क्ड, साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ महात्मा। जैसे कि इतिहासकार, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार चंद्रन देवनसन ने क्या कहा कि महात्मा जो साउथ अफ्रीका था उसी ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forced the distinct technique of non-violence protest known as सत्याग्रह। ये सत्याग्रह है, मतलब यहीं पर महात्मा गांधी ने अपनी एक टेक्निक चलाई जिसे नॉन वायलेंट, अहिंसक जो महात्मा गांधी की एक टेक्निक थी वो चलाई, जिसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट प्रमोटेड हारमोनी बिटवीन रिलीजन, सबसे पहले उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के अंदर हारमोनी मतलब मैत्री भाव, शांति पैदा की। एंड द फर्स्ट इलेक्टेड अपर कास्ट इंडियन टू दियर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वोमेन, और फिर उन्होंने अपर कास्ट के जो इंडियंस थे, ऊंची जाति के लोग थे, उनको चेतावनी दी क्योंकि वो लो कास्ट और वोमेन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए उन्होंने उनको चेतावनी दी कि वो उनके साथ लो कास्ट के जो छोटी जाति के लोग हैं और स्त्रियाँ उनके साथ बुरा व्यवहार न करें। The India that Mahatma Gandhi came back to in 1950 was rather different from the one that he had left in 1893. महात्मा गांधी ने जैसे 1893 में इंडिया को छोड़ा था, इंडिया से गए थे वह बाहर विदेश में, तो जैसा वो 1893 में छोड़ के गए थे तो 1950 जब वो वापस पहुँचे तो थोड़ा इंडिया उन्हें बदला हुआ नजर आया। तो मतलब 1893 से का इंडिया जो था 1915 में थोड़ा बदल गया, बदलाव आ गया इंडिया में। आल्दो स्टिल ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज फार मोर एक्टिव इन ए पोलिटिकल सेंस। और जो पहले छोड़ के गए थे कि ब्रिटिश एक कॉलोनी था, वहाँ पर ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थी इंडिया में, लेकिन जब वो वापस आए तो देखा कि ब्रिटिश जो लोग थे पॉलिटिकल राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, मतलब इन भारत की राजनीति में भी भाग लेने लग गए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेस इन मोस्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन, और अब इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ और टाउन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेस खुल गई। थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 to 7 इट हैड ग्रेटली ब्रॉडन्ड इट्स अपील अमंग द मिडिल क्लासेस, मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 से 1907 में चली, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोगों के बीच में अपील मतलब विनती की गई। दैट मूवमेंट हैड थ्रोन अप सम टॉवरिंग लीडर्स अमंग देम बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड द लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। इस आंदोलन ने जो 1905 से 1907 में जो चला था आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट, इसने बहुत सारे नेताओं को जन्म दिया, जैसे कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी, और बंगाल में विपिन चंद्र पाल, और पंजाब में लाला लाजपत राय। द थ्री वर नोन एज लाल बाल पाल, और तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। द एलिट्रेशन कन्वेइंग द ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ देयर स्ट्रगल सिंस देयर नेटिव प्रोविंस वर वेरी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अब तीनों की एलिट्रेशन कन्वेइंग मतलब तीनों की जो जोड़ी क्या कन्वे करती थी कि इनका जो संघर्ष था पूरे इंडिया के, पूरे भारत का करेक्टर
शो करता था, मतलब पूरे भारत को दर्शाता था। ये तीनों जो थे पूरे भारत के करैक्टर को शो करते थे, क्योंकि ये जो इनके नेटिव प्रोविंसेस थे एक दूसरे से बहुत दूर थे। वेयर दीज लीडर एडवोकेटेड मिलिटेंट ऑपोजिशन टू कॉलोनियल रूल। कहते जो ये तीनों लीडर थे, ये तीनों मिलिटेंट मतलब जो लड़ाकू, ऑपोजिशन मतलब विरोध, टू कॉलोनियल रूल मतलब जो ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थी उनका जो शासन था वहाँ पर भारत में, उनके प्रति ये लड़ाकू विरोध का समर्थन करते थे। मतलब ये मतलब हिंसा के द्वारा अपना राज्य पाना चाहते थे। देयर वर ए ग्रुप ऑफ मॉडरेट हु प्रेफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच। लेकिन उनके अलावा, इन तीनों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब जो उदारवादी होते हैं, नरम लोग जो होते हैं, जो कि ग्रेजुअल मतलब धीरे, परसुएसिव मतलब लगातार, धीरे और लगातार अप्रोच बनाए रखना चाहते थे। मतलब धीरे धीरे वो अपने देश को दया से मतलब मॉडरेट भावना से पाना चाहते थे। अमंग दीज मॉडरेट्स वाज गांधी जीज एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना। इन मॉडरेट लोगों व्यक्तियों में से जो थे महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल मेंटर, राजनीतिक परामर्शदाता थे गोपाल कृष्ण गोखले और उनके साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना था, हु लाइक गांधी जी वाज ए लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लंदन। जो कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की तरह ही गुजरात से थे और लंदन में वकील के रूप में ट्रेंड हुए। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।